लालसा कठिन है, वो संत समागम नाम जब भगवत लीला कथा श्रवण इससे आ जाती है। महाराज वही नारायण 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 का जप करता हूँ मैं, तो क्या इससे मुझे दर्शन हो जाएंगे? पक्का पक्का। दीपक दास जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि अभिनय करते हैं अभिनेता के रूप में, अलग अलग समय पर अलग अलग रोल अच्छे और बुरे करने पड़ते हैं, किरदार निभाने पड़ते हैं। सकारात्मक किरदार तो होता है कि नकारात्मक किरदार जब निभाना पड़ता है तो महाराज जी बहुत कठिन है। ऐसा लगता है जैसे गलत संगति में मन अपना असर करना पड़ता है, क्योंकि जिस किरदार में उतरते हैं उसमें पूरा ढलने का प्रयास नहीं करते हैं। नहीं नहीं, अगर हमको निगेटिव रोल करना है तो हमारा पॉजिटिव जीवन है। हमें पता है कि मुझे 100 का 100% निगेटिव करना है, 99 नहीं होने पाना, 100 का 100 देख करके थर्रा जाए, लेकिन हमारा जीवन पॉजिटिव है। अभिनय का मतलब क्या होता है? अभिनय का मतलब होता है जिस रोल को दिया जाए, सांगो पांगो रोल। देखो, हम तुम्हें पुष्ट करने के लिए बोल रहे हैं। एक बार लक्ष्मी जी भगवान के कोमल बाहुओं को दबा रहे थे वैकुंठ में। मृणाल के समान कोमल भुजाएं भगवान की, उनको लगा इनमें कुछ दम है। अखिल विश्व ब्रह्मांड के भरण पोषण करने वाले भगवान, ऐसे विनोद अब तो वही कर सकती है लक्ष्मी जी। तो भगवान देखकर मुस्कुरा दिए। तो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार दर्शन करने आ रहे थे। जय विजय को प्रेरित किया, अंदर से उन्होंने रोक दिया, उन्होंने श्राप दे दिया, जाओ 3 जन्म के लिए तुम दैत्य भाव को प्राप्त हो। अब भगवान ने लक्ष्मी जी को इशारा दिया कि अब अवसर मिला है, अब हम तुमको अपना बल दिखाएंगे, क्योंकि हमारे बल दिखाने के लिए केवल हम ही है, दूसरा कोई है नहीं हमारा जोड़। तो हमारे पार्षद हमारे समान है। अब ये निगेटिव भाव में जाएंगे। जय विजय से कहा तुम चिंता, देखो पर्सनल आदमी वही होता है। अगर उसे कहते मार मेरे थप्पड़, तो सोचेगा नहीं, वो थप्पड़ मार देगा। जो एकदम पर्सनल होगा वो विचार नहीं करेगा। जो एकदम पर्सनल होगा, अगर पर्सनल में कमी है तो जी आपके कैसे मारे, नहीं, वो अगर कहता मार थप्पड़ मार तो तुरंत मार देगा। तो जय विजय पक्के पर्सनल है। तो उनसे कहा कि रंच भर कहीं प्रियता नहीं दिखाई देनी चाहिए, ऐसा तुम रोल करना। तो रावण और कुंभकर्ण के रूप में पहला जन्म, हिरणाक्ष हिरण्यकश्यप के रूप में, शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में। मरते समय कह रहा है कहां राम रन हतो पचारी, कहां राम है, मैं ललकार करके उनको युद्ध में परास्त करूंगा, मरते समय बोल रहा है। तो जो हमें रोल मिले तो हम पर्सनल अपने स्वरूप में पॉजिटिव हैं, लेकिन निगेटिव रोल मिला तो 100% निगेटिव रोल करना चाहिए, 99% नहीं। उसमें तनिक भी नहीं, क्रूरता टपकनी चाहिए। और अपना पर्सनल जीवन बिल्कुल पॉजिटिव होना चाहिए, धर्मयुक्त होना चाहिए। उसमें थोड़ी रोल को तुम सत्य क्यों मान रहे हो? दूसरा सत्य माने ऐसा रोल करो, और आपको रोल करते हुए भी अनुभव होना चाहिए कि मैं 100 में 100% ऐसा नहीं हूं जैसा कर रहा हूं। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, अभिनेता अभिनय तो तभी अभिनय कि जो अभिनय दिया जाए वो बिल्कुल छा जाए अभिनय, कि वाह बिल्कुल वैसा ही, लेकिन अपने जीवन में कहीं भी कोई दोष नहीं होना चाहिए। रोल तो अगर हमको पॉजिटिव दिखाना है तो पॉजिटिव, निगेटिव दिखाना है। अभिनय का तो मतलब यही होता है ना कि जो अभिनय मिले, परफेक्ट अभिनेता वही है जिसको जो अभिनय मिले वही अभिनय करके ऐसा दिखा दे कि दृष्टा देखने वाले को सत्य प्रतीत होने लगे, अभिनय ना रह जाए, सत्य प्रतीत होने लगे, तभी तो बात बनेगी। नीतीश कुमार दुबे जी, बेंगलोर से। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, एक बार आपने अपने प्रवचन में बताया था कि भक्त को अपनी सारी इच्छा समाप्त कर देनी चाहिए। भक्त को देखो, समाप्त करने से नहीं होगी। भक्त को सारी इच्छा समाप्त करने से कैसे समाप्त हो जाएगी? हम तो चाहते समाप्त हो जाए। जब हमको ऐसी वस्तु मिल जाए तब समाप्त हो जाएगी। जैसे 1 करोड़ रुपया मिल जाए, 1-2 रुपया की इच्छा खत्म हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? ऐसे ही या तो भगवान की प्राप्ति हो जाए और या भगवत प्राप्ति का लक्ष्य बना लिया जाए, तो हमको सांसारिक कामनाओं और बसात में भजन हो, भगवत प्राप्ति का लक्ष्य हो और साथ में भजन हो, तो फिर सांसारिक सुख। अच्छी बात ये समझ लो कि जिस समय हमारा भजन में मन लगेगा, भगवान हमें प्रिय लगने लगेंगे,
उस समय संसार का ब्रह्मा तक के भोग, जो ब्रह्मलोक तक के, कुछ अच्छा नहीं लगे। ब्रह्मादि के भोग सब विषम लागताई, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी जाए। जिसे देखकर संसारी पुरुष ललचा जाए, भागवती पुरुष को घृणा होती है उन सुखों से। जय रमा विलास राम अनुरागी, तजत बमन जिम जन बड़भागी। वो जन भगवान के जो दास जन हैं, वो बड़भागी जन जो भजन में मस्त हैं, उनको ये सब भोगों से घृणा होती है। तो अपने आप कामनाओं का त्याग तभी होगा जब हमें आनंद मिलेगा। हृदय में आनंद तब मिलेगा जब भजन होगा। तो हमको आंख मूंद के पहले भजन डट के करना चाहिए। जैसे उन माता जी से कहा, डट के भजन करो, उठते बैठते चलते फिरते राधा 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 राधा। तो सब पापों का नाश होकर के निर्विकारता हृदय में जे भी आई तो कामना अपने आप चली जाए। मलिन मन में कामना होती है और निर्मल मन में निष्कामता होती है। जब तक मन निर्मल नहीं होगा तब तक कामनाएं तो बनी ही रहेंगी। शरीर अभिमान में कामना है और स्वरूप बोध में निष्कामता है। स्वरूप में कोई कामना नहीं और शरीर कभी निष्काम हो नहीं सकता। शरीर भाव में अगर हम रहेंगे कि हम स्त्री हम पुरुष हैं तो कामना बनी ही रहेगी। जब तक आत्मस्वरूप का ज्ञान नहीं होगा या जब तक भगवत भजन डट के नहीं होगा तब तक इस कामना से पिंड छूटने वाला नहीं है। बातों से कह दें कि हम निष्काम तो नहीं बनेगा। आचार्य, आत्म स्वरूप और आत्म बल में क्या अंतर होगा भाई? एक ही चीज है ना। जैसे आप और आपके बल में क्या अंतर है? आप और आपके बल में कोई अंतर है क्या? न बल के कारण ही मैं, बल के कारण ही मैं। वही आप ही हो ना, बल ना, तो बस वही है। महाराज जी, जिस भजन आपने कहा कि 24 घंटे भजन होना चाहिए, मैं हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता था, शुरू से करता हूँ। तो जैसे कि आपने कहा 24 घंटे होना चाहिए, वो इतना बड़ा मंत्र है कि 24 घंटे हो नहीं पाता है। क्यों नहीं हो सकता? अगर हम करना चाहें तो कर सकते हैं। हम एक एक शब्द, जैसे हम भोजन के एक एक कवल का स्वाद लेते हैं ना, ऐसे ऐसे हम स्वाद लें। हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण कृष्ण। पूरा मंत्र लिख गया हमारे सामने, तुम्हारे सामने भी लिखा, देखो अब लिखो। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण। रोना ना आ जाए तो कह देना, आराम चल रहे हैं, हरे राम। हमको मन को प्रभु में लगाना है। जैसे आप उसको बहुत बड़ा मान रहे हो तो आप छोटा ले लो। भगवान का कोई नाम जो प्रिय लगे और जिसमें हम बार बार उसी का चिंतन कर सके, पावर आ जाएगा, अंदर पावर आ जाएगा। तो महाराज जी, जैसे आप राधा रानी के बारे में बताते हैं, राधा रानी सबके इष्ट तो है ही कृष्ण के। तो अब मैं ऐसे से हे कृष्ण शुरू से करता, जब कंप्यूटर और लैपटॉप पर मैं खोलता हूँ, मैं हे कृष्ण मेरे मन में चलते रहता है। वही श्री कृष्ण है, वही राधा है, वही शिव है, वही पार्वती है। जहां मन लगे, देखो हमारी आराध्य देव राधा है, इसलिए हम तो राधा ही राधा बोलेंगे। जहां मन लगे वही नाम ले लो, वही पावर है, वही कल्याण में है, उतनी ही सामर्थ्य हर नाम में विराजमान है, क्योंकि वो उसी परम तत्व का नाम है ना। तो जो नाम प्रिय लगे, दुर्गा श्यामा, जो भी नाम प्रिय लगे। महाराज जी, हे कृष्ण या राधे कृष्ण ऐसे कर सकते हैं? जो प्रिय लगे बस एक पकड़ लो, बार बार बदलो मत। राधे कृष्ण दो पकड़ लो चुपचाप पकड़ लो, किसी से कहने की जरूरत नहीं। हाँ बिल्कुल पकड़ लो, ऐसे जपो।